बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिससे निकाह का पक्का इरादा हो, अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को देखना चाहें तो दोस्तों एक दूसरे को रिश्ता तय होने से पहले पहले देख सकते हैं। शरीयत में इस बात की इजाज़त है। रिश्ता तय होने से पहले पहले का मतलब ये है कि रिश्ता तय होने के बाद भी एक दूसरे को देखने की इजाज़त है, लेकिन रिश्ता तय होने से पहले पहले ये ज़्यादा बेहतर बात है। इसलिए कि दोस्तों, अगर रिश्ता तय होने के बाद एक दूसरे को दिखाया गया और लड़के ने मना कर दिया तो दोस्तों लड़की वाले को नागवारी और शर्म महसूस होगी। इसी तरीके से अगर लड़की ने मना कर दिया तो लड़के वाले को नागवारी और शर्म महसूस होगी कि भाई हमारा तो रिश्ता तय हो गया था, सब में पता चल गया था कि रिश्ता तय है, अब वहाँ से मना हो गया, भाई हमें तो बहुत शर्म आ रही है। तो दोस्तों बेहतर यही है कि रिश्ता तय होने से पहले पहले दोनों एक दूसरे को अगर देखना चाहें, फ़र्ज़ और लाजिम और वाजिब भी नहीं है, अगर देखना चाहें और उनका निकाह का पक्का इरादा हो तो दोस्तों एक दूसरे को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शरीयत में इस बात की इजाज़त है। और दोस्तों ये बात समझें कि सिर्फ़ एक मर्तबा देखने की इजाज़त है, उसके साथ बैठने की भी इजाज़त नहीं है, उसके साथ बातचीत और फ्री होने की भी इजाज़त नहीं है, उसके साथ कहीं घूमने की भी इजाज़त नहीं है, और उसके साथ फ़ोन पर बात करने की भी इजाज़त नहीं है। सिर्फ़ आप एक नज़र उसको देख लें। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जी मैं ये चाहता हूँ मेरी बीवी बनेगी, मैं उसको पहले समझ लूँ। तो दोस्तों ये बात समझें कि आप शादी से पहले किसी भी लड़की को नहीं समझ सकते, क्योंकि शादी से पहले उसकी बोलचाल अलग रहती है, बातचीत अलग रहती है, और शादी के बाद उसकी बातचीत अलग हो जाती है। शादी से पहले तो ये चाहती है कि मैं अच्छी होकर उसके सामने अपने आप को पेश करूं, और लड़का भी ये चाहता है कि मैं अच्छा होकर उसके सामने अपने आप को पेश करूं। दोनों को डर ये लगा रहता है कहीं ये मना ना कर दे, कहीं ये ना मना कर दे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे को पेश करते हैं। लड़का अपने आप को पेश करता है, लड़की अपने आप को पेश करती है। और दोस्तों चूँकि शादी के बाद तो दोनों मियाँ बीवी हो गए, अब दोनों के ही लहजे बदल जाते हैं, क्योंकि अब तो कोई डर ही नहीं है। तो दोस्तों ये बात समझें कि शादी से पहले आदमी अपनी बीवी को यानी उस लड़की को नहीं समझ सकता। और दोस्तों बहुत सारे आदमी तो ऐसे हैं कि शादी के बाद भी नहीं समझ पाते। बहुत सारे बूढ़े ऐसे हैं, कहते हैं कि जी मेरे आज तक ये समझ में नहीं आई। ऐसी बहुत सारी बूढ़ी औरत ये कहती है कि आज तक ये मेरे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों आप समझ नहीं सकते, बस आप देख सकते हैं। आप उसे देख लें, समझ में आ जाए हाँ कर दें, समझ में ना आए आप मना कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों देखने और दिखाने का मकसद ये है कि शरीयत ये चाहती है कि लड़की की सूरत हाल से लड़के को और लड़के की सूरत हाल से लड़की को वाकिफ़ करा दिया जाए, यानी दोनों एक दूसरे को देख लें, ताकि बाद में इन दोनों को नागवारी का अंदेशा ना रहे। भाई ऐसा हो सकता है कि अगर इन्हें ना दिखाया, ये बाद में ये कहें कि भाई तुम तो बड़ी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे इसकी, शादी के बाद देखना कैसी है। ये लड़की कहने लगे कि भाई तुम तो बड़ी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, अब देखो शादी के बाद ये कैसा है, तुमने तो उस वक्त तारीफ़ के पुल बांध रखे थे, अब देखो ये कितना बुरा है, अब देखो ये कितनी बुरी है। तो दोस्तों शरीयत यही चाहती है, देखने दिखाने का मकसद शरीयत में यही है कि ताकि बाद में कोई दिक्कत और नागवारी का इन दोनों को सामना ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों ये बात भी समझें कि अगर ये दोनों एक दूसरे को देखना चाहें तब दिखाएं, और अगर ये दोनों घर वालों के ऊपर एतमाद कर दें, घर वाले किसी बुज़ुर्ग औरत के ऊपर एतमाद कर लें कि भाई तुम फ़ैसला कर लो, अच्छी तरीके से देख लोगी, तुम्हारे फ़ैसला मुझे कबूल है, तो दोस्तों तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये समझें कि अगर लड़के और लड़की को घर वालों पर पूरा एतमाद है, उनके फ़ैसले पर हर हाल में राज़ी हों, तो दोनों उनके फ़ैसले पर राज़ी हो जाएं, उनका देखना ही काफ़ी हो जाएगा। और अगर उन्हें ये डाउट हो कि भाई पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, पता नहीं कैसी आ जाए, पता नहीं कैसा आ जाए, और उन्हें डाउट रहे
और कभी पता नहीं बाद में ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, मुझे तो देखना ही है, तो दोस्तों खुद भी देख सकते हैं। दोनों दोनों तरह के सूरतों को आजमा सकते हैं, दिखवा भी सकते हैं और ख़ुद भी देख सकते हैं। अल्लाह ताला सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।